नमस्कार दोस्तों, राइट वे मोटिवेटेड यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। जीवन में सफल होने का सपना हर व्यक्ति देखता है, लेकिन यह सपना हर कोई आसानी से पूरा नहीं कर पाता है। सफलता हासिल करने के लिए व्यक्ति को कठोर परिश्रम के साथ एक अच्छे मित्र की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा मित्र जो कठिन समय में अपने मित्र का सही मार्गदर्शन कर सके। हालांकि जिन लोगों के पास सच्चे मित्र नहीं होते हैं, उन्हें अपने सीक्रेट उनसे शेयर करने से बचना चाहिए। नीतिशास्त्र और कूटनीति चाणक्य ऐसे दोस्तों से दूर रहने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसे दोस्तों के बारे में जिनका पता लगते ही व्यक्ति को तुरंत उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। सीक्रेट छिपाकर नहीं रखते। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी अपने सीक्रेट ऐसे मित्र को ना बताएं जो उन्हें अपने पास नहीं रख सकता हो। ऐसे दोस्तों पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। ऐसे व्यक्ति अगर आपको दूसरों के राज बता रहे हैं तो कल आपके राज भी गुस्से या विवाद होने पर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति समय आने पर आपकी तरक्की में बाधा बन सकते हैं। अपने वादे पर कायम नहीं रहते। ऐसे मित्रों से भी हमेशा दूर रहने की सलाह दी जाती है जो कभी भी अपने वादे पर कायम नहीं रहते हो। ऐसे मित्र वादा करके जरूरत पड़ने पर आपको धोखा दे सकते हैं। आपकी अनुपस्थिति में आपकी बुराई करते हैं। ऐसे मित्र जो मजाक मजाक में ही सही आपके पीठ पीछे आपकी की लोगों से बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोग आपकी छवि खराब कर सकते हैं, जिसका असर आपकी सफलता पर भी पड़ सकता है। आपके मुश्किल समय में साथ नहीं रहते। ऐसे मित्र जो आपके साथ हर समय खड़े रहने का दम तो भरते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी नजर नहीं आते हैं। चाणक्य ऐसे दोस्तों से भी दूर रहने की सलाह देते हैं। ऐसे दोस्तों को साथ रखने से आप कभी भी सच्चे व्यक्ति पर विश्वास करना नहीं सीख पाएंगे। अपने फायदे के लिए करते हैं इस्तेमाल। कई बार आपकी ऐसे लोगों से भी दोस्ती हो सकती है जो सिर्फ अपना मतलब निकालने और आपका इस्तेमाल करने के लिए आपसे दोस्ती करते हैं। ऐसे लोग से दूर रहने में ही भलाई है। इस तरह के दोस्त सिर्फ आपका समय और धन नष्ट करके आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से सफलता के रास्ता आपसे और दूर हो जाता है। जवानी में यह 2 गलतियां कभी ना करें वरना बुढ़ापा दुखदाई होगा। दोस्तों, जवानी में यह 2 गलतियां कभी मत करना वरना बुढ़ापे में बहुत दुख देखने पड़ेंगे। दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इस संसार में व्यवहार चलता है। यदि आप किसी की मदद करोगे तो वह भी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो यह निश्चित है कि वह भी तुम्हारे साथ बुरा ही करेगा। अगर एक बार उसने तुम्हें माफ भी कर दिया तो परमात्मा की अदालत से तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह सब कर्मों का खेल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार भगवान फल देते हैं। दोस्तों, एक नगर में रमेश अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उनकी निजी जिंदगी में क्या घट रहा था इसका कुछ पता नहीं है, पर वह बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने एक बैग में 2-4 जोड़ी कपड़े रख लिए और अपनी पत्नी की तस्वीर संभाल कर रख ली और आंसू पोंछते हुए घर से निकलकर कहीं चल पड़े। शायद वे अपनी बहू और बेटे के झगड़े से ज्यादा दुखी थे। उनके कुछ परिचित वृद्धाश्रम में रहते थे। वे उनसे कह चुके थे कि मित्रों, मैं भी अब तुम्हारे साथ वही वृद्धा आश्रम में आकर के रहूंगा। शायद रमेश अपने जीवन में अपने बहू और बेटों से बहुत परेशान रहता था। उनको लेकर उनकी बहू और बेटा घर में रोज क्लैश करते थे। आखिरकार रोज रोज के ताने और उल्टे सीधे शब्दों से परेशान होकर रमेश ने घर छोड़ने का मन बना लिया। उसने सोचा कि शेष जीवन वृद्धा आश्रम में ही काट लेंगे। दोस्तों, जिस समय रमेश अपने घर से निकल कर जा रहा था उस समय उनकी बहू और बेटा सोफे पर बैठे कॉफी पीते रहे, पर उन्होंने एक बार भी बुजुर्ग रमेश से यह नहीं पूछा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हो। शायद वह यही चाहते थे कि यह बुड्ढा इस घर से चला जाए। जिस पिता ने बेटे को पाल पोस कर जवान कर दिया, उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आज जब वही पिता पराधीन होने वाला था तो बेटा उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाया। खाने की छोड़ो, उसे रहने के लिए कमरे की जगह भी नहीं दे पाया। दोस्तों, लाचार पिता जब घर छोड़कर चला गया तो एक बार भी उनके मन में यह विचार नहीं आया कि हमारा पिता कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा और क्या खाएगा। औलाद आखिर इतनी निर्दय और इतनी खुदगर्ज कैसे बन जाती है। माँ बाप कहाँ पर गलती करते हैं? क्यों उनकी औलाद परायों से भी बदतर व्यवहार करने लगती है? इतना तो बुरा व्यवहार गैर लोग भी नहीं करते हैं।
दोस्तों, रमेश लाचार होकर वृद्धा आश्रम में आकर रहने लगता है। वृद्धा आश्रम में उनके कुछ दोस्त लोग थे जिन्हें भी हालातों ने घर से बेघर कर दिया था, जिन्हें भी उनके परिवार वालों ने उन्हें अलग जीने के लिए मजबूर कर दिया था। अब क्या था, समय के साथ समझौता करके जीना पड़ रहा था। दोस्तों, रमेश के जीवन में एक बात तो थी, जब से वे वृद्धा आश्रम में आए थे उनके जीवन में कुछ सुकून था। अपनों के ठुकराने का दुख तो मन में लगा ही था, पर वहाँ उन्हें बहुत सारे अपने मिल गए थे जिनके बीच में रहकर वे अपने अतीत को भूलते जा रहे थे। वहाँ जो उनके यार दोस्त थे, रमेश उनके साथ बातें किया करते थे, साथ में बैठकर चाय नाश्ता योगा किया करते थे। पत्नी बहुत पहले छोड़कर चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका जीवन कुछ खाली सा हो गया था। सोचा था कि औलाद है, मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए दो बेटे मेरे अच्छे से ख्याल रखेंगे, पर यह क्या, यहाँ तो सब उल्टा हो गया। जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। दो बेटे एक बूढ़े पिता का ख्याल नहीं रख पाए। दोस्तों, एक दिन की बात है, सुबह का समय था। रमेश योगा कर रहा था। उन्होंने देखा कि वृद्धा आश्रम के बाहर एक ऑटो आता है। सब लोग उस ऑटो की तरफ देखने लगते हैं और देखकर सोचते हैं कि लगता है आज फिर कोई वृद्ध माँ या पिता कलयुगी औलाद से पीड़ित होकर अपनों से जो होकर आया होगा। फिर से कोई बेटा और बहू के जुल्म का शिकार हुआ होगा। आज फिर से कोई बेटा या बहू किसी पराधीन बुजुर्ग को इस वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आए होंगे। वे सब लोग यही सोच रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि एक नौजवान लड़का और एक नौजवान महिला एक बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर ऑटो से नीचे उतार देते हैं। वह महिला उस बुजुर्ग महिला के हाथ में उसका बैग पकड़ा देती है और उस वृद्ध महिला को वहीं पर छोड़कर ऑटो में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वह बूढ़ी महिला बेचारी वृद्धा आश्रम के बाहर खड़ी ऑटो को देखती रहती है। दोस्तों, जब ऑटो आंखों से ओझल हो गया तो वह वृद्ध महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस वृद्धा आश्रम के अंदर जाती है। शायद उसे पता चल गया था अब आज से यही वृद्धा आश्रम उसका नया घर है। अंदर जाकर उसकी नजर बुजुर्ग रमेश प्रसाद पर पड़ती है और रमेश जब उस महिला को देखते हैं तो वह एकदम से अपना घूंघट कर लेती है। शायद वह स्त्री रमेश से पहले से परिचित थी। बेचारी शर्माती हुई जिस ओर महिलाएं रहती थी उधर की तरफ चली जाती है। रमेश को ऐसा लगा जैसे वह उस महिला को पहले से जानते हैं। बार बार उसके चेहरे को देखना चाह रहे थे और उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उस महिला को वृद्धा आश्रम में आया देखकर कोई जोर से पीछे से आवाज देकर कहता है, अरे संसार के लोगों, आज फिर एक माँ अपनी औलाद पर बोझ बन गई। शायद इसीलिए उसके बच्चे उसे वृद्ध आश्रम में छोड़ गए। आज फिर किसी निकम्मी औलाद ने अपनी माँ के सपनों को तार तार कर दिया है। रमेश को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस महिला को कहीं ना कहीं देखा है, मगर यह याद नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखा है। रमेश उससे कुछ बात करके पूछना चाहते था, पर बात कैसे हो, क्योंकि उस महिला ने तो उन्हें देखकर घूंघट निकाल लिया था। वह महिला भी उसी वृद्धा आश्रम में रहने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं। रमेश उस महिला से मिलकर उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपाकर रखती थी। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि धोखे से रमेश उस महिला के चेहरे को देख लेता है। उसका चेहरा देखते ही वे उसे पहचान जाता है। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मीना देवी यहाँ क्या करने आई है। दोस्तों, यह सोच ही रही थी तभी बाहर से खाना खाने की आवाज आती है। रमेश का मित्र उनसे पूछता है कि तुम कैसे अकेले अकेले गुमसुम से रहते हो, आज तो तुमने नाश्ता भी नहीं किया। रमेश कहता है, हाँ भाई, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, चलो अब खाना खाने चलते हैं। दोस्तों, रमेश अपने कुछ मित्रों के साथ खाना खाने के लिए पंक्ति में बैठ जाते हैं। उस पंक्ति में वह मीना देवी को निहार रहा था। सोच रहा था कि अगर मीना देवी से मेरी बात हो जाती तो मैं उनसे पूछ लेता कि वह यहाँ क्यों आई है। वृद्धा आश्रम में तो वो लोग आते हैं जिनका कोई होता नहीं है। मीना देवी का तो भरा पूरा परिवार था और वह हमेशा कहा करती थी कि उनकी बहू और बेटा उनका खूब अच्छे से ख्याल रखते हैं। जब बहू बेटा अच्छे से ख्याल रखते हैं तो फिर वृद्धा आश्रम में आने की नौबत कैसे आ गई। फिर उन्होंने एक सज्जन से पूछा कि 2 दिन पहले जो महिला यहाँ आई थी आज वह खाना खाने नहीं आई है, क्या बात है, क्या उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो जवाब दिया, भाई साहब वो माताजी आज बहुत दुखी हैं। जब कोई अपना अपने से अलग कर देता है तो दुख तो होता ही है।
कमरे से बाहर आने के लिए उन्होंने मना कर दिया। बेचारी सुबह से बैठकर रोए जा रही हैं। उनके बच्चों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। वह इस बात को सोचकर दुखी है कि आखिर उनकी गलती क्या है। क्या बच्चों को पैदा करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है, या फिर बच्चे पैदा ही इसलिए किए जाते हैं ताकि वे बुढ़ापे में माँ बाप को ठोकर मार सके। उन्होंने बताया कि माताजी खाना खाने नहीं आई तो हमने उनको खाना उनके कमरे में ही पहुँचा दिया है। खाना पहुँचाने की बात सुनकर रमेश को कुछ तसल्ली मिलती है, लेकिन वह बात उन्हें बहुत व्याकुल कर रही थी कि किसी तरह से एक बार मीना देवी से बात हो जाती, उनसे मालूम कर लेते कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। दोस्तों, जब उनसे रहा नहीं जाता है तो वे स्वयं चलकर मीना देवी से मिलने उनके कमरे में जाते। उधर जैसे ही मीना देवी ने देखा कि रमेश जी आए हैं तो वह एकदम से सकपका जाती है। रमेश जी ने पूछा, भाभी जी, मैं कई दिन से तुमसे बात करना चाहता था और मैं यह जानता हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया है, पर मौका नहीं मिल रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ है? कौन सी वजह ने तुम्हें वृद्धा आश्रम में खींच लाई है? दोस्तों, रमेश के पूछने पर मीना देवी कुछ नहीं बताती है। अभी चुपचाप बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। रमेश जी ने फिर पूछा, तब मीना देवी कहती हैं, भाई साहब, मैं जिन बहू और बेटों के साथ रह रही थी उन्होंने मुझे घर से निकालकर यहाँ छोड़ दिया है। मुझे लगता था कि मेरे बेटे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, पर मेरी बहू और बेटों ने मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं और मेरे पति ने जिस घर को पाई पाई जोड़कर बनाया था, मेरे ही बनाए हुए घर में मुझे रहने का अधिकार नहीं रहा। वह कहते हैं, यह बुढ़िया बहुत बीमार रहती है, बुढ़ापे में रोज रोज इसकी सेवा कौन करेगा? डॉक्टर ने बताया कि मुझे गंभीर बीमारी है, इसलिए वे अपने बच्चों को भी मेरे पास नहीं आने देते और यही कारण है कि मेरी बहू और बेटा मुझे इस वृद्धा छोड़ गए। अब आप ही बताइए, अगर मुझे कोई बीमारी है तो मेरा इलाज कराकर मुझे ठीक करवा सकते हैं। मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ने की क्या जरूरत है? जिन बच्चों को पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा कर दिया, आज उन्हीं ने मुझे बेसहारा बना दिया। 3 बेटों होते हुए भी किसी ने मेरी सेवा नहीं की। जिनके बीमार होने पर मैं पानी तक नहीं पिया करती थी, जब तक उन्हें ठीक नहीं करवा लिया करती। आज मैं बीमार हूँ तो मुझसे घृणा करते हैं। सच कहते हैं लोग, पति के जाने के बाद स्त्री का कोई सहारा नहीं होता। मेरी भी सास थी, मैंने तो कभी उन्हें घर से नहीं निकाला। मैंने उनके पूरे जीवन सेवा की, फिर मेरे बेटा और बहू ने मेरी सेवा क्यों नहीं की? दोस्तों, मीना देवी की दुख भरी कहानी सुनकर रमेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। उनसे भी कुछ बोला नहीं गया। आखिरकार रमेश उनके कमरे से निकलकर बाहर आकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन के कुछ महीने पहले की घटना को याद करने लगते हैं। रमेश सोचने लगते हैं कि एक बार वह बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। काफी चोट लगी थी, उनसे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उनका बेटा वहीं पर बैठा हुआ सब देख रहा था, मगर वह कम भक्त अपने पिता को उठाने तक नहीं आया और वह अपने पिता पर ही उल्टा चिल्लाने लगा, कहने लगा, बूढ़े देखकर नहीं चल सकता क्या? जब देखो तब चोट मारकर बैठ जाता है ताकि घर का कुछ कामकाज ना करना पड़े। काम ना करने का यह अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने। दोस्तों, अपने बेटे के यह शब्द रमेश जी को बहुत ही खटक रहे थे। एक दिन रमेश जी का चश्मा टूट जाता है तो वह बेटे से उसे ठीक कराने के लिए कहते हैं। बेटे को कहा, इतनी फुर्सत रखी थी कि बाप का चश्मा ठीक कराता वह एक पिता ही होता है जो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करता है। जो वह मांगता है वह लाकर देता है, जो वह कहता है वह करता है। बेटे ने कहा, पिताजी आज बाजार से यह ले आना। पिता ने कभी इनकार नहीं किया, कुछ भी किया, चाहे अपने लिए दवाइयों को पैसे नहीं बचे पर बेटे को खिलौना ला कर दिया। यह अंतर होता है बाप और बेटे में। रमेश की यह बात सुनकर उनकी बहू और बेटी उन पर चिल्ला पड़ती हैं, कहती हैं, इस बूढ़े के बड़े खर्च है, काम धाम तो होता नहीं, उल्टा बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से रमेश जी को बात बात पर अपनी बहू और बेटे से अपमानित होना पड़ता था। इस प्रकार के हालातों ने उन्हें वृद्धा आश्रम आने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह सच है कि कोई अपनी मर्जी से वृद्धा आश्रम नहीं आता। हर किसी बुजुर्ग की कोई ना कोई दुख भरी कहानी होती है। कोई अपनों को नहीं छोड़ना चाहता पर मजबूरी में सब करना पड़ता है।
कुछ लोग तो समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, खुश रहने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही बच्चों की याद में वृद्धा आश्रम में रहकर रोते रहते हैं। यही स्थिति रमेश और मीना देवी की थी। अपने घर परिवार को याद करके दुखी और मायूस रहते थे। वहाँ कोई अपना नहीं था उनका दुख समझने वाला। जो दुखी था वही दूसरे दुखी का दुख सुन रहा था और समझ रहा था। एक दिन कुछ विचित्र होता है। किसी ने आकर रमेश जी को बताया कि उनका बेटा उन्हें लेने आया है। यह सुनकर उन्हें गुस्सा भी आता है और बड़ी हैरानी भी होती है। पहले तो घर से निकाल दिया, अब क्यों लेने आया है? रमेश जी गुस्से में अपने बेटे से कहते हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे यही आराम से रहने दो। मैं यहाँ खुश हूँ और हाँ, तुम्हें मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। तब उनका बेटा कहता है, पिताजी दरअसल आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है। सारे रिश्तेदार और मेरे यार दोस्त पार्टी में आएंगे। ऐसे मौके पर अच्छा होता कि आप भी वहां मौजूद रहते और अपने पोते को आशीर्वाद देते। रमेश जी तो सब समझ जाते हैं कि आज यह मुझे बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने आया है। सारे रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो इसे कहना पड़ेगा कि वह वृद्धा आश्रम में है और यह सुनकर रिश्तेदार इसे भला बुरा कहेंगे। रिश्तेदारों के सामने इसकी बदनामी ना हो, इसीलिए यह मुझे बुलाने आया है। रमेश जी नाराज होते हुए कहने लगे, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। तुम लोग कितने मतलबी हो, 3 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ, एक भी दिन मेरा हालचाल पूछने के लिए नहीं आए। आज अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे बुलाने आ गए। मैं कहीं नहीं जाने वाला इस वृद्धा आश्रम से। इस वृद्धा आश्रम के सभी लाचार दुखी लोग ही मेरा परिवार है। दोस्तों, अपने पिता का स्पष्ट इनकार सुनकर बेटा सोचने लगा कि अगर पिताजी नहीं आए तो समस्त रिश्तेदारों के सामने मेरी थू थू हो जाएगी। तब रमेश जी का बेटा कुछ नाटक करते हुए कहता है, पिताजी मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारा मन अपने पोते से मिलने के लिए नहीं करता है? तुम्हारा पोता तो तुम्हें बहुत याद करता है। दोस्तों, अपने पोते का नाम सुन रमेश जी का मन कुछ पिघल जाता है। उनकी भी इच्छा हो रही थी कि वह अपने पोते से मिले, लेकिन अपनी बहू और बेटे की करतूतों से उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वह घर पर जाए। छोटे बच्चों का प्यार बड़ी से बड़ी नफरत को भी पिघला देता है। पोते की खातिर रमेश जी घर जाने को तैयार हो जाते हैं और उन्होंने कहा, देखो मैं घर तो चलूंगा, लेकिन जैसे ही मेरे पोते का जन्मदिन हो जाएगा तुमको मुझे छोड़ने के लिए यही वृद्धा आश्रम तक आना पड़ेगा। इस बात से लड़का भी राजी हो जाता है। सोचता है, कौन सा मैं इन्हें जीवन भर के लिए घर बुलाकर ले जा रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों के सामने लज्जित ना होना पड़े, इसीलिए इन्हें बुलाने आया हूँ। लड़का कहता है, पिताजी आप चिंता ना करो, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। दोस्तों, अब तो जमुना प्रसाद अपने घर जाते हैं। बड़ी धूमधाम से पोते का जन्मदिन होता है। सभी रिश्तेदार यार दोस्त आते हैं। खुशी का माथा, लेकिन रमेश जी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। अब खुशी कहाँ से हो? वह खुशी तो मात्र उनके जीवन में एक दिखावा थी। एक दिन के लिए रमेश जी सोचते है, खैर कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम में जो दिखाऊंगा उसे देखने के बाद तुम सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार रात बीत जाती है। सुबह सुबह बहू और बेटा नहा धोकर तैयार हो गई कि चलो उस बूढ़े को वृद्ध आश्रम छोड़ आए। ऐसा ना हो कि अगर बूढ़ा 1-2 दिन घर पर रुक गया तो फिर उसका जाने का मन ही ना हो। रमेश जी अपनी बहू और बेटे की गिरी हुई सोच से पहले से ही परिचित थे, इसलिए वह भी नहा धोकर चलने को तैयार थे। जब रमेश जी के बहू और बेटे उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए चल देते हैं तो रमेश जी मन में सोच रहे थे कि चलो बेटा, आज मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम में वह दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। इस प्रकार रमेश जी का बेटा और बहू उन्हें कार में बैठाकर वृद्धा आश्रम की तरफ चल देते हैं और जैसे ही वृद्धा आश्रम के सम्मुख पहुंचकर उनकी कार रुकती है तो बहू और बेटा कार से नीचे उतरकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चल बूढ़े, तेरा घर आ गया है। रमेश जी कार से उतरकर वृद्धा आश्रम के अंदर जाने लगते हैं और उधर उनका बेटा और बहू कार में बैठकर वहां से लौटने की तैयारी करते हैं। तभी रमेश जी ने
आवाज लगाई, जरा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवा चाहता हूँ, 2 मिनट उनसे मिल लो, उसके बाद चले जाना। बहू ने कहा ठीक है, चलो मिल लेते हैं, जरूर इस बूढ़े का कोई मित्र होगा। इस प्रकार रमेश जी का बेटा और बहू उनके पीछे पीछे चलकर वृद्धा आश्रम के अंदर पहुँचते हैं और कहते हैं, पिताजी आप हमें किससे मिलवा चाह रहे थे? शीघ्र मिलवाओ, हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों, रमेश जी वहाँ के किसी कर्मचारी के द्वारा मीना देवी को बुलवा है। मीना देवी जब वहां आती है तो मीना देवी को देखकर रमेश जी के बेटे और उनकी बहू के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उनकी बहू का तो चेहरा ही फीका पड़ गया था, वह एकदम से भागकर मीना देवी से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ कितने दिन से रह रही हो? आपने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तो यह जानती थी कि आप घर पर चैन से रह रही हैं। भैया और भाभी खूब अच्छे से आपकी देखभाल कर रहे हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती थी, मैं आपके बारे में पूछती थी तो यही कहते थी कि तुम ठीक हो और हम अच्छे से उनका ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने मुझे यह बात कभी नहीं बताई कि तुम वृद्धा आश्रम में आ गई हो। मैंने भाभी से कहा भी था कि मेरी माँ से बात करा दो, तो भाभी ने मुझसे यह कहा था कि माँ जी तो इस समय तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उन लोगों ने तुम्हें इस तीर्थ यात्रा पर छोड़ा है, यह मुझे आज पता चला। भैया और भाभी की सोच बड़ी घटिया है, कब से लाकर तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और मुझे भनक तक नहीं लगी। मीना देवी कहने लगी, बेटी तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं और वे दोनों आपके ससुर के आने से 2 दिन बाद मुझे इस वृद्धा आश्रम में छोड़कर चली गई। बेटी बोली, माँ तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर भैया और भाभी आप पर अत्याचार कर रहे थे तो तुम मुझे खबर कर देती, मैं तुम्हें अपने पास बुला लेती और खूब अच्छे से आपकी देखभाल कर दी। मीना देवी बोली, बेटी मेरे पास कोई फोन नहीं था जो मैं तुम्हें बताती। दोस्तों, इस प्रकार माँ और बेटी गले लगकर खूब रोते हैं। कुछ देर बाद मीना देवी ने अपने आप को संभाला और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी मुझसे दूर रहो, तुम में और तुम्हारे भैया भाभी में कोई फर्क नहीं है। तुमने भी तो अपने ससुर के साथ वही किया है जो तुम्हारे भैया और भाभी ने मेरे साथ किया है। जब वे मुझे यहाँ छोड़कर गए थे तो मैंने देखा कि तुम्हारे ससुर रमेश जी यहाँ पहले से मौजूद थे। यदि मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से निकाला है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि तुमने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तुम में और तुम्हारे भैया में कोई अंतर नहीं है। आज मुझे पता चल गया, मैंने अपनी कोख से एक नहीं 2-2 सपोले को जन्म दिया है जो कभी अपनों के नहीं हो सकते। मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है। बेटी तुम अपने ससुर को दुख देकर मेरे लिए सुख की उम्मीद कैसे कर सकती हो? विधाता भी तो न्याय करता है। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई बुरा करने को तैयार खड़ा है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने अपने ससुर को वृद्धाश्रम में क्यों छुड़वाया? इसीलिए ताकि उनकी सेवा ना करनी पड़े। यही सोचकर तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बीमार थी और रोज रोज की सेवा से वह तंग आ चुके थे। दोस्तों, मीना देवी की बात सुनकर उनकी बेटी का सिर शर्म से झुक जाता है। मीना देवी ने अपनी बेटी को खूब खरी खोटी सुनाई। बोली, बेटी दूसरे से भलाई की उम्मीद तब करो जब स्वयं का दामन साफ हो। स्वयं ने कभी किसी का भला किया हो, यहाँ तो वही मिलता है जैसा हम बोते हैं। परमात्मा भी अच्छा न्याय करता है। मीना देवी की बात सुनकर बेटी और दामाद माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटी कहने लगी, माँ हमने यह नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ साथ करूँगी वही चीज मेरे माँ बाप के आगे भी आ जाएगी। अब जो भी हुआ मुझे आप क्षमा कर दो। आप दोनों घर चलिए, आज से मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। दोस्तों, रमेशा जी के बेटे और बहू के कहने पर वे दोनों घर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब मीना देवी की बेटी और रमेश जी का बेटा दोनों उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, बहुत रोते हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उनको अत्यंत दुखी और पश्चाताप करता हुआ देखकर मीना देवी और रमेश जी को उन पर तरस आ जाता है और वे दोनों उनके साथ घर जाने को तैयार हो जाते हैं। इधर मीना देवी और उनकी बेटी एक दूसरे से गले मिलते हैं, खूब रोते हैं। उधर रमेश जी अपने बेटे से गले मिलते हैं। दोस्तों, एक बार ध्यान रखना, आज हम जवान हैं, कल हम पर भी बुढ़ापा आएगा। आज हम बच्चे हैं,
तो कल हमारे भी बच्चे होंगे। आज हमने अपने माँ बाप को रुलाया है तो हमारे बच्चे भी हमें जरूर रुलाएंगे। जवानी पाकर इस जवानी पर कभी इतराना मत, इतराने लायक भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया है। थोड़े दिन बाद इस जवानी का ढलना तय है, इसीलिए आप वही कीजिए जो आपके आगे आए तो आपको पछताना ना पड़े। जवानी में यह 2 गलती कभी मत करना वरना बुढ़ापा बहुत दुखदाई होगा। पहली गलती, अपने माँ बाप को कभी कष्ट मत देना, उन्हें अपने से अलग मत करना। उन्होंने जिस तरह बचपन में आपको पाल पोस कर कष्ट उठाया है, उनका ऋण चुकाने के लिए यदि आप भी उनकी सेवा करेंगे, अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बुढ़ापे में आपकी औलाद आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। इस बात का पक्का दावा है। दूसरी गलती, आप अपने बच्चों के सामने कभी अपने माँ बाप को मत डांटना, उनको वही दिखाना जिसकी तुम अपनी औलाद से उम्मीद करते हो। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को दयावान बनाएं, क्योंकि कहते हैं जिसके दिल में दया होती है वही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। निर्दय और कठोर लोगों को अपने सुख से मतलब रहता है, दूसरे के दुख से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों के सामने वही प्रस्तुत करो जिसकी आप उम्मीद करते हो कि भविष्य में उनके बच्चे ऐसा करके दिखाए दूसरे के साथ। अच्छा यह सोचकर करो कि आपका अच्छा आपके पास लौटकर जरूर आएगा और बुरा भी लौटकर आएगा। जो चीज हम ऊपर के लिए उछाल हैं वह लौटकर नीचे जरूर आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।